गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में अपने अपना चैप्टर नंबर 1 रिवाइज कर लिया था, तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ऐसी इनकम जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम निकालते टाइम आपको उनको इंक्लूड नहीं करना है, वो आपकी एग्जेम्प्ट रहने वाली है। इनकम टैक्स में जो सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है वो सेक्शन नंबर 10 में कवर होती है। तो अपन सेक्शन नंबर 10 को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं इस रिवीजन लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 10 का। सबसे पहला सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इनकम। ये सेक्शन बोलती है कि अगर आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो भी आपको इनकम होता है वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। एग्रीकल्चर इनकम से एग्रीकल्चर इनकम पे आपको टैक्स नहीं भरना है गवर्नमेंट को। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम सर एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे किसको? तो एग्रीकल्चर इनकम मीन्स रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एन एग्रीकल्चर लैंड। आपकी कोई खेती की ज़मीन है, आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है, आपने उसको किराए पे दिया है, उससे जो भाड़ा आ रहा है, जो रेंट आ रहा है आपका, वो आपका एग्जेम्प्ट रहने वाला है। वो एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए। सेकेंडली, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड। आपने कुछ खेती की ज़मीन पे कुछ धान वगैरह उगाया है, गेहूँ चावल बाजरा जो भी आपने उगाया उसको आपने बेचा है, तो उससे जो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी आपका एग्जेम्प्ट रहने वाला है, वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो इसके लिए भी मैंने एक नोट दे रखा है, चलिए इस नोट्स को रेफर करते हैं कि अगर आप सेल करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को तो उसमें दो बातें आती है। आपने उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे एक प्रोसेस किया होगा जो उसको कंपलसरी है उसको बेचने के लिए। अगर आप वो प्रोसेस नहीं करते तो आप उसको नहीं बेच पाओगे। अगर आप वो प्रोसेस कंपलसरी है तो उस प्रोसेस के होने के बाद जो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा वो पूरा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और वो एग्जाम रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ ऐसा प्रोसेस किया जो कंपलसरी नहीं है उसको अपने रॉ फॉर्म में बेचने के लिए, फिर भी आपने उसको किया है एक्स्ट्रा रेवेन्यू के लिए, तो उसमें हम दो पार्ट में उसको बांटेंगे। एक अपन निकालेंगे उसका एग्रीकल्चर इनकम कितना है, सेकेंडली उसका बिजनेस का इनकम कितना है। ये कैसे हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने गेहूँ उगाया है, आपने क्या किया, गेहूँ के पौधों को काटा, उसमें से गेहूँ निकाला, उसको आटे में कन्वर्ट करके उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। अगर आप मार्केट में जाते और सिर्फ गेहूँ बेचते तो वो भी बिकने के लिए रेडी था, वो भी बिक सकता था, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम। वहाँ तक अगर आपने गेहूँ बेचा तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा, उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना है। पर आपने क्या किया, उसको आटे में कन्वर्ट करके बेचा है, यानी कि आपने एक प्रोसेस और किया जो कंपलसरी नहीं है। तो इसमें अपन दो भाग निकालेंगे, उसमें से एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा, उसमें से पीजीबीपी यानी कि बिजनेस का इनकम कितना माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गेहूँ को डायरेक्टली मार्केट में ले जाके बेचते हैं तो वो 10,000 में बिक जाता आपका, और गेहूं को उगाने में, उसके बीज लगाने में, खेती करने में आपको 4,000 रुपये खर्चा आया है, तो आपका नेट इनकम कितना हुआ एग्रीकल्चर का? 6,000 रुपये। तो आपका ये एग्रीकल्चर इनकम होगा, ये पूरा एग्जाम्प्ट रहने वाला है। इसी में बात करते हैं, मान लो आपने उसको 10,000 में ना बेच के उसको 50,000 रुपये में बेचा है आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू आटा। आपने उसको आटे में कन्वर्ट करके उसको 50,000 रुपये में बेचा है, ठीक है। तो मान लो आप अगर आटे में इसको कन्वर्ट नहीं करते तो आप कितने में बेच सकते थे? 10,000 में, मतलब इस पर अपन टैक्स नहीं पे करेंगे, -10,000 रुपये। अब बचा अपना 40,000 रुपये। अब आपने उस गेहूं को अगर आटे में कन्वर्ट किया तो आपको कुछ खर्चा आया होगा, उसको पीसने का खर्चा आया होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो खर्चा आपका 10,000 रुपये का आया। अब जो बचा नेट 30,000 रुपये, ये आपका पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा, ये टैक्सेबल इनकम आपका माना जाएगा। थर्ड बात करते हैं, अगर आपको रेंट मिलता है कोई बिल्डिंग से जो सिचुएटेड है ऑन एग्रीकल्चर लैंड। मान लो कि आपका एक एग्रीकल्चर लैंड है, आपकी खेती की ज़मीन है, उस पर एक वेयर हाउस बना हुआ है, आपने वेयर हाउस किसी को किराए पे दे दिया है, भाड़े पे दे दिया है, उससे जो आपको रेंट आ रहा है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और वो भी आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। मान लीजिए आपका नर्सिंग होम है और आप उसमें पौधे बना के पौधे बेचते हो, पौधे उगाते हो, उसमें आप पौधे बेचते हो, तो उससे भी जो आपका इनकम जनरेट होगा वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और वो भी पूरा एग्जेम्प्ट रहने वाला है। अब इन केस ऑफ इंडिविजुअल अचीव ऑफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, इनके केस में अगर उनका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है, पूरे साल में अगर उसका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है और उसका नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, यानी कि 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख की लिमिट से उसका ज़्यादा है, तो उसके केस में एग्रीकल्चर इनकम हो रहेगी तो एग्जेम्प्ट, बस उसको टैक्स पर्पज के लिए इंक्लूड करेंगे, फिर उसका एक डिडक्शन देंगे अपन। कैसे देंगे? अब एक कंप्यूटेशन समझना। पहले हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों पे टैक्स निकालेंगे, दोनों को जोड़ के। फिर हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इन दोनों को जोड़ के टैक्स निकालेंगे, वो उसमें से लेस कर देंगे। अब जो आएगा अपन को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है विथ 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ए नाम का एक बंदा है, इसकी एज 29 ईयर्स है, उसका एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख रुपए है और उसका नॉन एग्रीकल्चर इनकम 9 लाख रुपए है।
मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये 115 BSE फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे करेगा। तो इसका एग्रीकल्चर इनकम है 4 लाख रुपए, नॉन एग्रीकल्चर इनकम इसका है 9 लाख रुपए, तो टोटल इनकम कितना हुआ 13 लाख रुपए। क्या इसका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा? आंसर इज यस। क्या इसका नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जामिनेशन यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा? आंसर इज यस। तो इस पे क्या हम ये कंप्यूटेशन करेंगे? आंसर इज यस, ये कंप्यूटेशन हम करने वाले हैं। कैसे करेंगे? पहले हम एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को जोड़ के उस पर टैक्स कंप्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 13 लाख पे इस पे टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं, 2,02,500 रुपये अपना टैक्स आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जामिनेशन पे अपन टैक्स कंप्यूट करेंगे, यानी कि 4 लाख प्लस 2.5 लाख पे अपन टैक्स कंप्यूट करने वाले। 6.5 लाख पे टैक्स कितना है? 42,500 रुपये। अपन 2,02,500 में से 42,500 लेस कर देंगे। अब जो बचेगा उसको अपन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है विद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, अपना टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। अब टी कॉफी रबर के केस में गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रखा है कि आपको कितना एग्रीकल्चर मानना है और कितना आपको बिजनेस का इनकम मानना है। तो ये बाइफिकेशन अपन कब करेंगे बिजनेस के इनकम का? ये बाइफिकेशन करेंगे अपन पीजीबीपी के सारे डिडक्शन लेने के बाद। अब पीजीबीपी का पूरा इनकम निकाल दिया है, बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ, इनका डिडक्शन क्लेम करने से पहले अपन सारे डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो इनकम बचेगा उसको अपन रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? मान लीजिए आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो आप 60% आपका बिजनेस एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 40% आपका इनकम बिजनेस का इनकम माना जाएगा जो टैक्सेबल रहने वाला है। मान लीजिए आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी में इन्वॉल्व हो, जो ग्रो एंड क्रूड मतलब आप सिर्फ उगाते हो और उसको बीन्स के रूप में ही आगे बेच देते हो, तो आपका 75% आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 25% आपका बिजनेस का इनकम माना जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी में हो, आप उसको ग्रो करते हो, क्रूड करते हो, रोस्टेड करते हो, ग्राउंडेड करके उस पर आप उसको बेचते हो, तो आपको 40% आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 40% आपका बिजनेस का इनकम माना जाएगा। मान लीजिए आपको ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबड़ में इन्वॉल्व हो, तो आपका 65% आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 35% आपका बिजनेस का इनकम माना जाएगा। अब कुछ छोटे छोटे सेक्शंस हो देखिए जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, चलिए इनको फटाफट से खत्म कर लेते हैं। मान लीजिए एचयूएफ के मेंबर को अपने एचयूएफ से कुछ शेयर मिलता है, तो मेंबर के हाथ में एग्जाम रहने वाला है क्योंकि वो एचयूएफ के हाथ में पहले ही टैक्सेबल हो चुका है। पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को कुछ शेयर मिलता है तो वो भी पार्टनर के हाथ में एग्जाम रहने वाला है क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो चुका है। कोई कंपनसेशन मिलता है डिजास्टर के केस में, मान लो कि कहीं बाढ़ आ गई है, गवर्नमेंट ने लोगों को कंपनसेशन दिया है तो वो एग्जाम रहने वाला है। एजुकेशन स्कॉलरशिप मिलती है, एग्जाम रहने वाली है। एमपीएमएलएच को जो पेमेंट मिलता है वो एग्जाम रहने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई किसी को अवार्ड देती है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए ऐसा थोड़ी होता है कि मान लो गवर्नमेंट ने किसी को अवार्ड दिया 10 लाख रुपए, बोला भाई तू 30% टैक्स दे, गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं बोलेगी। अगली बात करते हैं पेंशन। अगर किसी को गैलेंट्री अवार्ड मिला है, किसी को गैलेंट्री अवार्ड मिला है, पद्मभूषण ऐसा अवार्ड उसको मिला है, तो उसकी जो उसको पेंशन मिलती है उस व्यक्ति को, वो आपकी एग्जाम रहने वाली है। म्यूचुअल फंड का इनकम आपका एग्जाम रहने वाला है। सिक्किम में रहने वाले बंदे, माने कि सिक्किम इंडिविजुअल है तो उसको सिक्किम में किसी भी सोर्स से इनकम हो तो उसका एग्जाम रहने वाला है। और अगर सिक्किम के बाहर से किसी सोर्स से इनकम होता है ओनली इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो ये उसका टोटल इनकम एग्जाम रहने वाला है। इन दो फॉर्म्स के अलावा अगर सिक्किम के बाहर से उसको किसी भी टाइप का इनकम होता है तो वो टैक्सेबल रहने वाला है। यानी कि इतना समझ लीजिए सिक्किम का बंदा है, वो सिक्किम में उसको किसी भी सोर्स से इनकम हो, और अगर सिक्किम के बाहर से कोई सोर्स आ रहा है तो सोर्स दो ही हो सकते हैं। कौन सा? एक तो डिविडेंड, दूसरा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इनके अलावा अगर कुछ भी होता है वो टैक्सेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपका कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसके अगेंस्ट में होने वाले खर्चे का आपको डिडक्शन हम नहीं देंगे, वो उसको डिसअलाउ हम कर देंगे। तो कैसे डिसअलाउ करेंगे? इस पर गवर्नमेंट ने रूल 8D दिया है। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपको खर्चा है जो आपका डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम के अगेंस्ट में आपने जो खर्चा किया है तो टोटली हम डिसअलाउ करेंगे। सेकेंडली, मान लो कोई खर्चा आपने ऐसा किया है कि जो एग्जाम से रिलेटेड भी है और टैक्सेबल से भी रिलेटेड है, तो अपन उसको कैसे कंप्यूट करेंगे? गवर्नमेंट ने बोला कि आपका ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना था, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितना था, उसका एवरेज करो, डिवाइड बाय 12 करो, तो आपका आ जाएगा एवरेज मंथली इन्वेस्टमेंट। उस पर अपन 1% का अमाउंट निकाल के उसको अपन डिसअलाउ कर देंगे इन फॉर्म ऑफ एग्जेम्प्ट एक्सपेंडिचर। तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब मान लीजिए अपना टोटल एक्सपेंडिचर कितना, 1 लाख रुपए का अपना टोटल एक्सपेंडिचर है और उसमें से 20,000 का जो एक्सपेंडिचर है जो अपन डायरेक्टली एग्जेम्प्टेड इनकम कमाने के लिए किया, तो वो हम टोटली इसको क्या कर देंगे? डिसअलाउ कर देंगे। अब मैंने क्या बोला, अब अगर मान लो अपन ने म्यूचुअल खर्चा किया जो एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल दोनों के लिए किया है, तो अपन क्या करेंगे? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कितना है? 60 लाख रुपए। इसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो मंथली एवरेज आ गया 5 लाख रुपए। इसका 1% अपन क्या करेंगे? डिसअलाउ कर देंगे, यानी कि 5,000 रुपए अपन डिसअलाउ कर देंगे। अपना डिसअलाउड एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 25,000 रुपए। तो अपना टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 1 लाख रुपए, इसमें से 25,000 डिसअलाउ हो चुका था, अपना अलाउड कितना होगा? 75,000।
इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 2 यानी कि इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको ये रिवीजन लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अगले लेक्चर में अपन चैप्टर नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।